Hello students, how are you? I hope all of you will be very good and doing your study properly and in a positive way, okay? And as well as the homework you are getting from your Sumit Singh Convent School, Bhopiamo Pratapgarh, you are all doing regularly, okay? And this side I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here for class 7th with your English literature book, English reader book, okay? सो बच्चों आई हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट आपके स्कूल का यूट्यूब पे चैनल है सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल नाम से। आप यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपके सब्जेक्ट या अपने आपके स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे आपको आपके जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है सेम एज आपको वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो अपने चैनल पे स्कूल चैनल पे विजिट कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आपके स्कूल के बारे में पता चले, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर बुक, ओके। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग, या दैट इज चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 7। एज यू नो दैट वी ऑल हैव डन इट, द रीडिंग, the word meaning and as well as the question answers and other exercises, okay. And this is the chapter number 2, Neil the Mischievous Boy. We were reading on our previous class, okay, and we have done the page number 11 and page number 12. Today we are going to continue with page number 13, okay. So on the page number 11 and page number 12 हमने पढ़ा था about a boy, there was Neil was a proprietor of small piggy bank। एक लड़का होता है नील नाम का जिसके पास एक गुल्लक होता है और वो पैसे जमा करने का शौकीन होता है। बट नील वॉज इक्वली मिस्चीवियस, वो साथ ही साथ एक बहुत ही बदमाश लड़का था, ओके। और वो जानबूझकर शरारतें किया करता था। एक बार उसने जानबूझकर अपने स्कूल के गुलदस्ते को तोड़ दिया, ओके। तो स्कूल से उसकी कंप्लेन आती है और वो कंप्लेन उनके पापा के पास पहुंचती है एंड हिज फादर हैंडेड ओवर द पिगी बैंक टू हिज मदर। और उसके पापा जो है उसे फाइनल वार्निंग देते हैं कि इफ़ यू विल डू एनी मिस्चीवियस फ्रॉम नाउ then you will have to pay your fine by yourself, okay। तो उसके पापा उसे फाइनल वार्निंग देते हैं और समझाते हैं कि अगर अब से तुम कोई बदमाशी करोगे तो उससे तुम्हें अपना फाइन खुद ही भरना पड़ेगा अपने जमा किए हुए पैसों से, ओके। पर नील को ये पता नहीं रहता, उसे लगता है कि पापा उसे डांट कर और वो फाइन भर देंगे, ओके। सो वही हम चीज़ें पढ़ रहे थे। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। Actually his father used to give him his pocket money। एक्चुअली की मतलब ऐसा है कि उसके पिता उसे पॉकेट मनी दिया करते थे। बट सिंस नील यूज टू सेव मनी, लेकिन नील उन पैसों को अपने गुल्लक में रख लेता था। सो ही वॉज द फर्म बिलीव दैट ही हैड द फुल राइट ओवर हिज ओन सेविंग्स। तो उसे ये फर्म बिलीव का मतलब पूरा विश्वास होना, उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके पॉकेट मनी पर उसका ही हक है या उसकी सेविंग्स पर सिर्फ उसका ही हक है। बट नाउ द थिंग्स प्रूव टू बी द अदर वे राउंड। प्रूव का मतलब साबित होना, लेकिन अब चीजें दूसरी तरफ घूमती हुई दिख रही थी, ओके। नेक्स्ट डे, अगले दिन, फादर मूव्ड आउट टू द टाउन ऑन हिज ऑफिशियल वर्क। अगले दिन उसके पिता शहर से बाहर अपने ऑफिशियल वर्क से गए। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, बिफोर लिविंग मतलब जाने से पहले, ही गेव द मनी विड्रॉन आउट ऑफ नील सेविंग्स टू हिज मदर फॉर पेइंग द फाइन इन द स्कूल। लेकिन जाने से पहले उन्होंने जो नील की सेविंग्स में पैसे निकाले थे उसकी माता को दिए फॉर द पेइंग द फाइन इन स्कूल, स्कूल में फाइन या जुर्माना भरने के लिए। नील्स मदर अरेंज्ड फॉर डिपॉजिटिंग द फाइन। नील की माँ ने अरेंज करना या उसे व्यवस्था करना, उसे रख देना, फॉर डिपॉजिटिंग द फाइन। डिपॉजिटिंग का मतलब जमा करने के लिए। नील की माता ने उसे जमा करने के लिए रख दिया।
नील वॉज सैड अबाउट लूजिंग हिज सेविंग्स। नील बहुत दुखी था अपनी सेविंग्स को खोने के लिए। ही वॉज कन्विंस्ड दैट हिज प्लान परचेजिंग ऑफ टॉय नाउ हैज़ बीन सेल्व्ड। सेल्व्ड का मतलब गायब हो जाना या उड़ जाना, ओके, या समाप्त हो जाना। अब उसे यह पूरा विश्वास हो चुका था कि कन्विंस्ड का मतलब वो तैयार था या इस बात को मानने लगा था कि उसका नया परचेजिंग ऑफ टॉय नाउ हैज़ बीन सेल्ड, उसका नया खिलौना खरीदने का प्लान अब गायब हो चुका है या समाप्त हो चुका है। हिज फादर यूज्ड टू पे हिम हिज पॉकेट मनी वंस इन 2 months। उसके पिता उसे 2 महीने में एक बार पॉकेट मनी दिया करते थे। एंड ही वॉज इन हैबिट ऑफ सेविंग समथिंग, और वो कुछ ना कुछ जमा करने का आदी था या उसके लिए यूज टू था, ओके। 3 days later when Neil's father returned from his official tour, 3 दिन बाद जब नील के पिता वापस आए अपने ऑफिशियल टूर से, मदर informed him that the fine has been paid। तो नील की माता ने उन्हें इन्फॉर्म किया या फिर बताया कि जुर्माना पेड या जमा किया जा चुका है, ओके।